नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, यानी कि राहु देव महाराज बिल्कुल तैयारी में हैं कि वह अपने नक्षत्र का परिवर्तन करें। वह रेवती नक्षत्र में अभी तक हैं और 8 जुलाई 2024 को यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तराभद्र पद नक्षत्र पे जा रहे हैं। तो यह जो उत्तराभद्र पद नक्षत्र है, यह शनि के द्वारा संचालित होता है, यानी कि इस नक्षत्र को अगर नाम दिया जाए तो इसको रूल करने वाले शनि होते हैं। अब राहु देव इस उत्तराभद्र पद नक्षत्र पर पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वह शनि का एक्टिवेशन कर रहे हैं। यानी कि जो शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि कुंभ राशि में वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो राहु देव अभी तक जो काम लग रहा था कि हो रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन अब उनके पूर्ण होने का समय है। यानी कि राहु देव अब एक्टिवेशन में उनको डाल दे रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी से ये करो। और राहु का जो काम है, राहु का काम क्या है कि चीज़ों को तुरंत एम्पलीफाई कर देना, तुरंत एक्टिवेशन दे देना, तुरंत ही उसमें एक विचलन पैदा करना कि अब इस काम को करना है। तो वहाँ पर राहु जो है, यानी कि मीन राशि में उत्तराभद्र पद नक्षत्र में ये एक्टिवेशन दे करके काम काज की दिशा को बढ़ाने का काम करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर बूस्टर डोज लग गई है। एक तरीके से कहा जाए तो राहु देव एक बूस्टर की तरह आ रहे हैं और काम काज को भड़ाभड़ निपटाने का काम कर रहे हैं। तो अब यह जो है नक्षत्र परिवर्तन है, प्रभावित किसे करने वाला है? जिनके भी कोई भी ग्रह अगर उत्तराभद्र पद नक्षत्र में है तो यहाँ पर एक एक्टिवेशन आने जा रहा है। जिनकी राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, राहु की प्रत्यंतर दशा चलती हो तो वहाँ पर इसका एक्टिवेशन दिखाई देगा। यानी कि जिस भाव में, जैसे एक्टिवेशन कहाँ आएगा, मीन राशि में आएगा। मीन राशि में चूंकि इस नक्षत्र का समय रहता है, यानी कि मीन राशि के अंतर्गत ही यह उत्तराभद्र नक्षत्र आता है। अगर आपका कोई भी ग्रह उत्तराभद्र पद नक्षत्र से संबंध रख रहा है, उत्तराभद्र पद नक्षत्र में है, तो यहाँ पर यह जो एक्टिवेशन है वह स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि अब बातें सुलझ चुकी है, तो बातें सुलझेगी तो रोशनी भी आएगी। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन है, अब मेन चीज़ और भी क्या देखनी है कि अगर आपकी शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलती हो तो भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आपकी महादशा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको इसके प्रभाव बहुत ही छोटे सूक्ष्म रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि किसी भी फल के प्रतिपादन में महादशा का होना बहुत आवश्यक है। महादशा हो, अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखने वाली बात क्या है कि जो जैसे मेरा जो देखने का तरीका है उसमें जैसे गुरु की महादशा हो, शनि की महादशा हो, राहु की महादशा हो, तो यह जो रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल रिमार्केबल रिजल्ट्स देके जाते हैं। यानी कि जो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सॉलिड ये होना ही है, ये हो के रहेगा। तो क्योंकि गुरु का प्रभाव भी लंबे समय रहता है, शनि का प्रभाव लंबे समय रहता है, राहु और केतु का भी प्रभाव लंबे समय रहता है। तो इस लंबी अवधि के कारण यह प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी कि रिमार्केबल इवेंट दिखेंगे। जैसे माथे पे चोट लग जाती है तो वह निशान सदा ही दिखाई देता है, दिखता ही रहता है। तो उसी प्रकार से जो राहु है या शनि है, अगर राहु और शनि की युति को बारे में सोच करके देखें तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वह जैसे पिशाच लग जाता है पीछे कि अब तो ये करना ही है। जैसे
जैसे कभी निगेटिव ऊर्जाएं लग जाती हैं, यानी कि बिल्कुल उसका एक्टिवेशन एकदम करेक्टली दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु देव अभी तक रेवती नक्षत्र में थे, बुध के नक्षत्र में थे, तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब राहु शनि के नक्षत्र में आए, और शनि कहाँ बैठ रहे हैं? शनि बैठे हुए हैं 11वीं नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। यानी कि अभी तक जिस कामों के लिए बुद्धिमत्ता के साथ राहु देव काम कर रहे थे कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन उस काम की जो परफेक्ट दिशा थी वह नहीं बन रही थी। अब वह समय आ गया है, क्योंकि राहु देव यहाँ पर शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में। अब ये एक्टिवेशन है कुंभ राशि का भी, यानी कि राहु देव बैठे तो मीन राशि में, लेकिन उनका जो मुंह है वह कुंभ की तरफ है, क्योंकि वह उसको आदेश दे रहे हैं कि भाई इस काम को निपटाओ, इसको पूर्ण करो, इसको करना ही है। तो शनि क्या है? लाभ की राशि में बैठे हैं, जो उनकी स्वयं की राशि है। अब उसमें एक तरीके से एक्सीलरेटर आ गया, यानी कि अब वह काम बहुत ही तीव्रता के साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि सभी लोग यह सोच बैठते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तक महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का सहयोग नहीं होगा तब तक इसके इवेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, या प्रत्यंतर चल रही है, या अंतर्दशा चल रही है, इसी प्रकार शनि की अगर आपकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये इवेंट यहाँ पर कुछ देने वाला है, कुछ यहाँ पर खास करने वाला है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि, और यहाँ पर देखना क्या है कि ये जो 8 जुलाई से आएंगे, इसका प्रभाव 15 मार्च तक रहने वाला है। यानी कि इस उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में अगर डिग्रीज के माध्यम से देखें तो यह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के वापस होते हुए बैकवर्ड मोशन में होते हुए 3 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा। तो यहाँ पर यह देखना है कि अगर आपकी ग्रहों की डिग्रीज इस प्रकार है, आपके राहु इसी प्रकार से मीन राशि में बैठे हैं, आपके शनि इसी प्रकार से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 16 डिग्री 40 मिनट से बैकवर्ड मोशन को लेते हुए 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु और शनि के इवेंट देखने वाले बनते हैं। यानी कि यह आपको कुछ ना कुछ एक इवेंट देखे जाएंगे। अब भाव पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में मीन राशि और कुंभ राशि किस भाव में बैठी है। तो जिस भाव में बैठी होगी और महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपको इसके परिणाम दिखाई देंगे, अवश्य दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखना कि ये उत्तराभाद्रपद जो नक्षत्र है यह शनि के द्वारा संचालित होता है, साथ में जो इसके देवता हैं वह अहिर बुधनिया है। अब यहाँ समझना अहिर का मीनिंग क्या होता है। अहिर का मीनिंग होता है एक जो गाय वगैरह को चरवाहा जिसे कहते हैं, वो चरवाहे का जो काम करते हैं वह अहिर कहलाते हैं। और इसी में एक अहि होता है, अहि मीन्स सर्प होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वह 2 तरीके की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जो तरीका चल रहा है ये आपको किस भाव से प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि आपकी मीन राशि या कुंभ राशि किन भावों से संबंध रख रही है, क्योंकि राहु मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, और नक्षत्र की अगर बात की जाए तो ये एक दूसरे के पूरक है। यानी कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, यानी कि राहु भी शनि के समक्ष परिणाम देने वाले होते हैं। तो इस चीज को समझिएगा। और राशियों के विषयों को लेकर के कि किस राशि वाले को किस तरीके के इवेंट मिलेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड शीघ्र ही बनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जो हमारी समस्त 12 राशियाँ हैं उनमें
इस गोचर का यानी कि जो राहु का जो प्रभाव है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको किस तरीके के इवेंट मिलने वाले। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं शीघ्र ही, तब तक के लिए नमस्ते और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।